जय हिंद साथी, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बारे में आज कुछ पॉइंट समझानेंगे। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास है क्या? तो दोस्तों, अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही क्या है? इतिहास है। अतीत का अध्ययन क्या इतिहास कहलाता है, यानी पहले जितनी घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? इतिहास है। क्लियर? और इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है दोस्तों? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। क्लियर? और ये 2 भागों में बटा, पाषाण काल और ताम्रकाल। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, पर वह लिपि क्या पढ़ने योग्य नहीं थी। यह भी बटा किसमें? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, क्यों उसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। सारी चीजें हम आगे जानेंगे। ऐतिहासिक काल क्या है? मानव किसी न किसी लिपि से भी परिचित था और वह लिपि क्या पढ़ने योग्य भी थी। और यह क्या है? इसको अध्ययन की दृष्टि से ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्लियर? अब आते हैं हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पर। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जैसा कि हमने पहले ही जान लिया था कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। एक पॉइंट तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इस कालखंड की जानकारी हमें अवशेषों से मिलती है। तो दोस्तों, पहले जो भी इस कालखंड की जानकारी हमें कैसे मिली? अवशेषों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस समय क्या था? मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, तो उसका कोई लिखित साक्ष्य मिल नहीं सकता। इसलिए इस कालखंड की जानकारी हमें कैसे मिली? केवल अवशेषों के द्वारा। क्लियर? अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। आगे जानेंगे इसके बारे में, पाषाण काल क्या है, ताम्रकाल क्या है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। क्लियर? भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसके बाद वाली क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि पाषाण काल क्या है, पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर? और कौन कौन सा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम आगे के क्लास में जानेंगे, यानी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, और तीनों को हम जानेंगे कि किसका टाइम पीरियड किसका है दोस्तों, और कौन से पाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज क्या थी। ये सारी चीजें हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।